हेलो दोस्तों, आज हम जो है विलियम का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर आपका जो नया टॉपिक है वो है राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। मतलब हमको जो है अवाष्पशील जो विलेय होता है उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसको। तो टॉपिक ही आपका ये है कि राउल्ट के नियम की सहायता से, ठीक है, क्या करना है हमारे को अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है? तो राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट का नियम जो अपन ने उसका गणितीय व्यंजक निकाला था, क्या था? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स बी या जीटा बी, ठीक है। ये हमने जो है राउल्ट का नियम का गणितीय व्यंजक निकाला था। पी नॉट क्या है यहाँ पर? पी नॉट जो है शुद्ध विलायक है। जो पी नॉट है क्या है? शुद्ध विलायक, ठीक है। और पी एस क्या है? ठीक है, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। ये भी क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। ये बात आप समझ आ गई है। और एक्स बी क्या है? तो एक्स जो जीटा बी है विलेय का मूल प्रभाज, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है ये क्या है? राउल्ट का नियम है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से हमको क्या करना है? हमें जो है अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल जीटा एक्स बी, ठीक है। और एक्स बी इक्वल होता है, मतलब जो मोल फ्रैक्शंस होता है, जो मोल प्रभाज होता है वो क्या होता है? n नंबर ऑफ विलेय, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और एन बी प्लस एन ए, ठीक है। ये बात हमारे पास में जो है, ये हमारे पास में जो है मोल प्रभाज जो है इसके बराबर होता है, इसके बराबर एन बी अपॉन एन बी प्लस एन, ठीक है। ये जो है टोटल मोलों की संख्या और ये विलेय के मोलों की संख्या। ये बात हमें समझ में आ गई है। अब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर कि एन बी क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और एन ए क्या है? यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। बस समझ में आ गया आप लोगों को। तो जो एन बी है वो विलेय के मोलों की संख्या है और एन ए जो है विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर जो है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर किसको जाएगा? वो एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई लोगे। तो जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है वो किसके बराबर हो गया है? और इसके बराबर आ गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो पी नॉट पी एस है, ठीक है। अब हमारे पास जो है एन बी, ठीक है। अब एन बी क्या है? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या है। तो इसका मान क्या है यहाँ पर? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। मतलब जो है विलेय का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। किसका? एन बी क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और एन ए क्या है? यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या। एन ए क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। तो डब्ल्यू ए अपॉन क्या है यहाँ पर? एम ए, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। एन बी का मान है और ये एन ए का मान है, ठीक है। तो अपन जो है इसको क्या कर सकते हैं? अपन जो हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको अपन, ठीक है। इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में, ठीक है, एन बी तथा एन ए का मान रखने पर,
ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? चलिए हम बात करें यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, ठीक है, एम बी। अब एम बी का मान क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अपॉन के अंदर क्या आएगा यहाँ पर? और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस क्या है यहाँ पर? डब्ल्यू ए अपॉन एम। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हमने क्या करा है, जो एम का जो मान था वो क्या है हमारे पास है? एम बी का मान, तो ये है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब डब्ल्यू बी क्या है? यहाँ पर है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर ही आ गई, ठीक है। यदि विलयन अधिक तन्मु होने पर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि यदि विलयन अधिक तन्मु है, इसका मीन यहाँ पर यह है कि विलय की संख्या, विलय की मोल की संख्या कम है और विलायक की मोल की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हर के अंदर, इसके अंदर जो है विलयन के अंदर विलय को नगण्य मानने पर मीन्स यहाँ पर यह है कि यदि आपका विलयन बहुत ज्यादा क्या है? तनु है, तो उस समय जो है विलय के कणों की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो उस समय हम जो है विलय को क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो अपने क्या करा यहाँ पर? विलय को नगण्य मान लिया। कहाँ पर? विलयन के अंदर। ये पोर्शन जो होता है विलयन होता है, ऊपर वाला क्या है? विलय है, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर जो है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहाँ से जो है इसको क्या करने अपन ने? जीरो मान लिया अपन ने, ठीक है। विलयन में से विलय को क्या कर लिया अपन ने? जीरो मान लिया, नगण्य मान लिया, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल, यहाँ से क्या जाएगा? ये ऊपर जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक इक्वेशन आ गई नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है? यहाँ पर विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो एम बी को क्या करा अपन ने? बाहर निकाल दिया अपन ने, ठीक है। तो एम बी अपॉन जो है यहाँ पर आएगा एम बी इज इक्वल डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है क्या कहलाती है? ये किसी अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। जब भी हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो हम जो है इस दो फॉर्मूले के बेस पर जो है आंकिक प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है? किसी भी अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की इक्वेशन होती है। अंडरस्टूड?